संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी कि सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ये अपने लिंग में ये अलग हो जाते हैं, सर्वनाम शब्द कारक में अलग हो जाते हैं और वचन में अलग हो जाते हैं। अपना रूप बदल लेते हैं। हर जिस चीज़ की दृष्टि से आप देखोगे सबका अपना रूप बदल जाता है। अब इसका उदाहरण है, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब इसमें सीता 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 बार बार सीता आ रहा है तो ये लाइन बहुत अजीब सी प्रतीत हो रही है। अब इसी में हम सीता और गांव, इसमें बार बार शब्द आ रहा है। अब इसमें हम सर्वनाम शब्द को अगर जोड़ देते हैं तो ये सुनने में अच्छा लगेगा और ये वाक्य भी अच्छा बनेगा। जैसे सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांधा लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अब उसने, वो, वहाँ, उसका, ये सब सर्वनाम शब्द हैं जिनके आने से ये पैराग्राफ बहुत अच्छा बन गया है। अगर यहीं पर सीता गांव आ रहा था तो ये बार बार बहुत ऑड लाइन लग रही थी। तो अब इसमें उस सीता और उसने की जगह लेने के बाद ये बहुत अच्छी बन गई। अब आप आदर के लिए प्रयोग होता है और तू अनादर के लिए प्रयोग होता है। ये सब सर्वनाम शब्द हैं जिसमें से अगर कोई क्रोध में होता है तो वो तू बोलता है और आप इज़्ज़त के लिए बोला जाता है। वह सुंदर नृत्य करती है सो उसे उपहार दिया गया। वह सुंदर नृत्य करती है सो उसे उपहार दिया।